था, परेशानियों से हुआ था, राइट। सो जैसा मैं कह रहा था कि आज से हम लोग ये प्रोसेस, ये पूरा सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर अभी अभी आप जुड़े हैं बच्चों, प्लीज आप जल्दी से अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत सारे एमसीक्यू हम लोग करने वाले इस पूरे सीरीज में। सिर्फ इंग्लिश का आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन हर एक कॉमर्स के सब्जेक्ट का आपको इसी तरह का एमसीक्यू मिलने वाला है। एमसीक्यू का टोटल महाभारत हम लोग लेकर आएंगे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। जब मैं अलग अलग तरह का क्वेश्चन कह रहा हूं, देखो याद रखो, एमसीक्यू में कई बार ऐसा टीचर करते हैं, क्या करते हैं, 4 तरह के जो ऑप्शंस आते हैं एबीसीडी वाला वही करा देते हैं, बट हम लोग यहाँ पर सारे तरह के, जितने तरह के पॉसिबल एमसीक्यू होते हैं वो सारा का सारा ही हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। आइए हम लोग स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। एक बार और मैं रिक्वेस्ट कर दूं, आप लोग जल्दी से जरूर सारे फ्रेंड्स के साथ, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हो और पहली बार जितने लोग आए हो चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब करके रखो अगर आप क्लास 12 सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट हम लोग फ्री में भी आपको देते हैं। इस तरह के सेशंस आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। वन शॉर्ट सेशंस भी हम लोग लाएंगे, जिसमें एक एक चैप्टर का कंप्लीट स्टडी आपको मिलेगा। आपके लिए ये चैनल बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है, तो नए जो लोग हो सब्सक्राइब करके जरूर रखो। और आज पहली बार अगर जुड़ रहे हो, इसको जरूर शेयर करो, आपको बहुत सारी दुआएं मिलेंगी, आपके फ्रेंड लोग आपको शुक्रिया जरूर कहेंगे, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल ये सेशन होने वाला है। ऑलराइट, सो चलो हम लोग बिना लेट के स्ट्रेट अवे सेशन को स्टार्ट करते हैं। सिस्टम क्या होगा, मैं जल्दी से आपको थोड़ा सा बता दूं। सिस्टम ये रहेगा बच्चों, देखो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ सुने नहीं, इसको सीखें। सुनने और सीखने में अंतर क्या है कि जब मैं ये सेशन ले रहा हूँ, आप सिर्फ अगर सुनेंगे, आपको बहुत ज्यादा लाभ नहीं होने वाला है। आपको करना क्या है, आपको मेरे साथ साथ सॉल्व करना है, और जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है, आपको लाइव चैट के दौरान आपको आंसर अपने बताने हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आपको 1 लिखना है, और 1 का ए बी सी डी जो भी ऑप्शन सही है उस ऑप्शन को लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है तो ए लिख दीजिए, 1 के बाद ए लिख दीजिए, 2 का मान लीजिए बी सही है तो 2 के बाद बी लिख दीजिए, 3 का डी सही है तो डी लिख दीजिए, 4 का फॉर एग्जाम्पल ए सही है फिर से तो ए लिख दीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर एंड करेक्ट आंसर। क्या मैंने बोला, क्वेश्चन नंबर लिखना है और करेक्ट आंसर, क्योंकि सिर्फ आप एबीसीडी लिखोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर आपने दिया। तो क्वेश्चन नंबर आगे लिखना है और उसके बाद आंसर लिखना है, और जल्दी से पढ़ना है, समझना है। मैं सारा चीज समझाते चलूंगा हम लोग। अच्छा, एक चीज और मैं लास्ट चीज बता दूं, अगर वीडियो में लास्ट तक बने रहते हो, लास्ट तक सारा चीज आप देखते हो, आपको मैं गुड न्यूज एक देने वाला हूं, एक गिफ्ट अपनी तरफ से देने वाला हूं। गिफ्ट क्या है पता है, ये 100 क्वेश्चन का ये पूरा सेट है। ये जितने लोग लास्ट तक वीडियो देखेंगे उनको ये पूरा का पूरा पीडीएफ, आप अगर मेरे स्टूडेंट नहीं भी हो, कॉमर्स पंडित में नहीं भी आप पढ़ते हो, फिर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये मिलने वाला है, राइट। सो मैं आपको बताऊंगा कैसे, लेकिन लास्ट तक आपको वीडियो में रहना है। जो लास्ट तक रहेगा, तरीका उसी को पता चलेगा, कुछ करना पड़ेगा, और जिसकी वजह से मैं आपको ये दूंगा, राइट। सो चलो स्ट्रेट अवे हम लोग स्टार्ट करते हैं। 11:08 हो चुका है बच्चों। तो सबसे पहला टाइप हम लोग जो करने वाले हैं, जो बहुत पॉपुलर है, जो ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, वो होते हैं सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, राइट। चैप्टर कौन सा होने वाला है, इंग्लिश का पहला चैप्टर, इंग्लिश का पहला चैप्टर, द नाइट ट्रेन एट देवली, राइट। आई होप आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं तो एक बार रीडिंग जल्दी से कर लो, अभी भी कर सकते हो, क्योंकि हम लोग कुछ पार्ट को हम लोग लेंगे। मैं एक एक चैप्टर के कई सारे महाभारत लेकर आऊंगा बच्चों, एक एक चैप्टर के हम लोग 3-3, 4-4 महाभारत करेंगे, यानी पूरे चैप्टर को हम लोग बिल्कुल पानी बना देंगे। पहला जो पार्ट है, जो ये स्टोरी पढ़ा है उसको पता है कि पहला पार्ट है, मतलब कि जब नरेटर जो है वो लड़की से पहली बार मिलता है और पहली बार वो लोग दोनों सेपरेट होते हैं, वहीं तक आज मैंने सेशन में कवर किया है। जब दूसरा महाभारत इस चैप्टर का लेकर आऊंगा, उसमें उसके सेकंड मीटिंग और उसके फॉलो अप मीटिंग, उसके बाद की मीटिंग, सबकी बात करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं काफी डिटेल्स में हम लोग चीजों को करें, राइट। तो चलो, अब कोई बात नहीं होगी, शेयर आप लोग जरूर कर देना। स्ट्रेट अवे हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस आपको पता है, क्वेश्चन का नंबर लिखना है, सही आंसर आपको लिखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन है, सभी लोग, जितने लोग ऑनलाइन है, सब लोग इसका जवाब जरूर देंगे। जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे, आप भी जरूर आंसर देना। अगर लाइव में आंसर नहीं भी दे पा रहे हो, बाद में आंसर इसका देना, और अगर बीच में मिस्टेक हो जाना, दोबारा वीडियो को देख के दोबारा आंसर सारे लिखना, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ द नाइट ट्रेन एट देवली इज। ऑथर कौन है, जल्दी से लिखो, कौन ऑथर है यहाँ पे, ए बी सी डी। आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, ए बी सी डी लिखना है, और जल्दी जल्दी देखो, एमसीक्यू बहुत फास्ट फॉरवर्ड में आपको करना पड़ेगा। वी कैन नॉट गिव यू सो मच टाइम कि आप आराम से पढ़ो, सोचो, आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है, जल्दी जल्दी आंसर लिखना है। द ऑथर ऑफ द नाइट ट्रेन एट देवली इज। ऑथर कौन है इन चारों में से, ऑथर कौन है? राइट आंसर इज गाइस ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रस्किन बॉन्ड।
राइट, रस्किन बॉन्ड इज द राइट आंसर। तो जिसका जिसका सही है मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। आगे बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर आपको लग रहा है आप उसको लिखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है? द नाइट ट्रेन एट देवली इज ए और एन। क्या है नाइट ट्रेन एट देवली? ये है क्या? बायोग्राफी है, एस्से है, ट्रैवलर है या शॉर्ट स्टोरी है? जल्दी से आप लोग लिखो ए बी सी डी। 2 का ए बी सी डी, क्या ऑप्शन सही है? जल्दी जल्दी लिखो। मैं चाहता हूं सभी लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और बहुत सारे लोगों का आंसर्स मैं ऑलरेडी देख पा रहा हूं। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे राइट आंसर क्या है? एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यस यस यस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग बहुत सारे लोग सब टाइप करो एंड यू गाइज आर ऑसम, वंडरफुल वंडरफुल, वेरी वेरी नाइस। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड गाइज। Now let's come to question number 3. Who is the narrator of the story? Narrator कौन है? याद रखना, writer is not the narrator of the story. Remember guys, writer is not the narrator of the story. Who is the narrator of the story? Story narrate करता है मतलब बताता कौन है, कौन बोल रहा है ये स्टोरी को? पहला ऑप्शन है the girl selling baskets, दूसरा है the station master of Devli, the grandmother और a young college boy. A B C D. Come on, write it. A B C D। तीसरा नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही जवाब है? सभी लोग जल्दी जल्दी लिखते जाओ। मुझे पता है जितने लोग चैप्टर पढ़े हो बहुत आसान आपको लग रहा होगा, बहुत इजी लग रहा होगा। जो चैप्टर नहीं पढ़ा तो हमारे पास ज्वाइन कर लो। तो यही कहेंगे, जबरदस्त हम लोग स्टडी करते हैं, सिर्फ 499 में हम लोग टोटल इंग्लिश कवर करते हैं। और क्या बोलूं, राइट? सो हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी? चारों में कौन सा ऑप्शन सही है गाइस? ऑप्शन नंबर डी, डी अ यंग कॉलेज बॉय, वो है नरेटर, राइट? चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is how old was the narrator in the story? कितना उम्र था नरेटर का? 15 years, 16 years, 17 years, 18 years. Come on, write it everybody. जल्दी से सभी लोग लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर आपको लिखना है, सिर्फ एबीसीडी मत लिखना, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा आप किसका आंसर लिख रहे हो। राइट क्वेश्चन नंबर 4 एंड देन राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज, मैं देख पा रहा हूं सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, दैट्स रियली वंडरफुल गाइस, वंडरफुल। सो करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 18 इयर्स उसका एज था। वेरी गुड, वंडरफुल। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द नरेटर्स ऑक्यूपेशन इन द स्टोरी? ऑक्यूपेशन बोले तो करता क्या था? क्या करता था नरेटर, क्या करता था? चलो पढ़ते हैं। पहला है कॉलेज स्टूडेंट, दूसरा है पहला है स्कूल स्टूडेंट, दूसरा है कॉलेज स्टूडेंट, तीसरा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, चौथा है राइटर। इन चारों में कौन सा राइट आंसर है? जल्दी से लिखो। क्वेश्चन नंबर 5 लिखना है, करेक्ट आंसर आपको लिखना है ए बी सी डी में से कौन सा सही जवाब है। और इसका सही जवाब क्या है? जल्दी बताओ, शाहिल बताओ क्या है सही जवाब? बी, कॉलेज स्टूडेंट इज द राइट आंसर। एब्सोल्युटली, कॉलेज स्टूडेंट इज द राइट आंसर। कॉलेज में पढ़ता था ना, तो ये करेक्ट जवाब है। चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। एवरीवन ऐसे ही जवाब देते रहना। जो लोग बाद में ये वीडियो देखो, आप बाद में भी आंसर देना, इसी से आपका प्रिपरेशन होगा। गाइस आई डोंट माइंड कि आप कहां पढ़ते हो, लेकिन अगर ये सॉल्व कर लेते हो इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैंने जैसे बताया आने वाले दिनों में बहुत सारे महाभारत में लेके आऊंगा, आपको मैं तरीका बताऊंगा, सारे महाभारत का लिंक डायरेक्टली आप तक पहुंच सकता है। लेकिन करना क्या पड़ेगा? लास्ट तक वीडियो देखना है और ये पीडीएफ भी मैं आपको भेज दूंगा, आपके व्हाट्सएप पे चला जाएगा, राइट? चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द नरेटर वुड स्पेंड हिज समर वेकेशन इन और एट, कहां पे अपना समर वेकेशन बिताता था? देहरा में, मसूरी में, सॉरी मसूरी का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया ना टाइपिंग में, आई एम सॉरी, राइट? इसको करेक्शन कर लेना। वैसे भी जो भी ये नाम है ये सही आंसर वैसे भी नहीं, राइट? दिल्ली एंड देवली, कहां पे अपना समर वेकेशन बिताता था? जल्दी से बताओ। ए बी सी डी, राइट आंसर इज ए, दैट इज देहरा। वेरी गुड, वंडरफुल। चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ते रहो। वेयर डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी ओरिजिनली लिव? नरेटर कहां रहता था? नरेटर कहां रहता था? जल्दी बताओ। इन द डेजर्ट, इन द जंगल, इन द माउंटेन्स, इन द प्लेन्स। ए बी सी डी। 7 का राइट आंसर क्या है? कहां रहता था नरेटर, कहां रहता था? द राइट आंसर इज, बोलो बोलो बोलो, प्लेन्स, डी। वो रहता था तो डी में है ना, घूमने जाता था डेहरा अलग बात है, बट रहता था प्लेन्स में। प्लेन्स बोले तो प्लांट लिखा हुआ यार। ये टाइपिंग करने से ना ये ऑटो अपने आप आ जाता है। ये काटो इसको भाई, ये भी गलती है, ये प्लेन्स है, करेक्शन कर लेना यार। ये प्लेन्स है, मैं भी करेक्शन करके ये आपको पीडीएफ भेजूंगा। ये प्लेन्स है और यही राइट आंसर है, ठीक है? प्लेन्स है और ये राइट आंसर। प्लेन्स लिख लेना, मैं भेजूंगा जब पीडीएफ तो वो प्लेन्स लिखा रहेगा, डोंट माइंड। चलो 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 क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? व्हेन डिड द नरेटर यूज टू स्पेंड हिज समर वेकेशन इन देहरा? कब वो
समर वेकेशन देहरा में कब वो बिताता था बाबू? जब वो चाइल्डहुड डेज में था, या स्कूल डेज में था, कॉलेज डेज में था, या यूनिवर्सिटी डेज में था? चलो लिखो 8 का राइट आंसर कौन सा है, जल्दी जल्दी सभी लोग लिखो, जल्दी जल्दी सभी लोग लिखेंगे राइट आंसर क्या है। देखो मैं चाहता हूं आप लोग चैट करके सभी लोग बताएंगे, है ना? सभी लोग चैट करके बताएंगे राइट आंसर क्या है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, सभी लोग लिख रहे हैं, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। So the right answer is what guys? 8 का right answer क्या है? Number C. Number C. Very good, big boss. Very very good. So everyone who ever is typing, very very good, very good. 8 का C नहीं है, हाँ 8 का C है, in his college days. चलो let's move on. Question number 9 में चलते हैं. Where does the narrator meet the young girl in the story? Narrator कहाँ मिलता है लड़की से भाई? कहाँ मिलता है? सपनों में मिलता है? कहाँ मिलता है? Crowded bus stop, bustling market, रेलवे प्लेटफॉर्म इन देवली, क्वाइट पार्क, कहां मिलता है? द राइट आंसर इज 9 का सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी जल्दी पढ़ना है, आप बोलो जल्दी जल्दी, सर आगे बढ़ा देना, जल्दी जल्दी पढ़ना है, जल्दी जल्दी करना है। When he was a college student, the narrator would spend his summer vacation at, narrator कहां समर वेकेशन बिताता था? ये तो बहुत ही आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या इसका आंसर बताओ? हॉस्टल में, फ्रेंड के घर में, ग्रैंडमदर के घर में, या दिल्ली में? कहां बिताता समर वेकेशन? द राइट आंसर इज सी, एट हिज ग्रैंडमदर्स प्लेस। वेरी गुड। चलो 10 क्वेश्चंस कर लिए। 10 में कितना सही हुआ मार्क्स दे दो अपने आप को। 10 on 10 किसका आया? जल्दी से अपना आई लिख दो। जिसका 10 on 10 सही है आप चैट बॉक्स में आई लिखो, मेरा 10 में 10 सही हो गया। झूठ झूठ मत लिख देना, सही सही ऑनेस्टली बताओ 10 में 10 किसका सही हुआ? सब लोग आई लिखो। वेरी गुड, क्योंकि देखो ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी है तुम्हारा, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। हाउ फार इज देहरा फ्रॉम देवली? देहरा देवली के बीच का डिफरेंस कितना था? 20 माइल्स, 30 माइल्स, 30 किलोमीटर, 40 माइल्स। राइट आंसर इज व्हाट गाइस? राइट आंसर क्या है? ए बी सी डी। चलो लिखो जल्दी लिखो तुम लोग, क्या है सही जवाब बताओ आप लोग। 20 माइल्स, 30 माइल्स, 30 किलोमीटर, 40 माइल्स। राइट आंसर इज 30 माइल्स। राइट आंसर इज 30 माइल्स, ऑप्शन नंबर बी 30 माइल्स। 30 माइल का डिफरेंस था, ठीक है ना। चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। द नरेटर वुड लीव द प्लेन, नरेटर प्लेन को छोड़ता था देहरा जाने के लिए। प्लेन को कब छोड़ता था? अर्ली इन जुलाई, लेट इन में, लेट इन जुलाई, अर्ली इन में। कौन सा सही है? ए बी सी डी, जल्दी बताओ। राइट आंसर इज, बोलो बोलो बोलो, अर्ली इन में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। द नरेटर वुड रिटर्न फ्रॉम हिज ग्रैंडमदर्स प्लेस, ग्रैंडमदर के प्लेस से रिटर्न कब होता था? अर्ली इन जुलाई, लेट इन में, लेट इन जुलाई, अर्ली इन में। बताओ चलो, ए बी सी डी में राइट आंसर इज वेरी गुड, लेट इन जुलाई। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 13 का सी, 13 का सी करेक्ट है। चलो सभी लोग आंसर दे रहे हो ना? 13 का सी, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, यस वंडरफुल गाइस, वंडरफुल, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। देवली वाज अ बिजी पोर्ट, बिग जंक्शन, मेट्रोपॉलिटन सिटी, स्मॉल स्टेशन। 14 का क्या है? लिखो लिखो, टाइप करो, क्या है 14 का? क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी, स्मॉल स्टेशन था ना देवली, सो डी ऑप्शन इज राइट। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। What marked the beginning of the heavy jungles of the Indian Terai? इंडियन तराई का जो हेवी जंगल्स था वो क्या मार्क करता था, क्या इंडिकेट करता था? मैंने कौन सा जगह इंडिकेट करता था कि अब तराई शुरू होने वाला है, हेवी जंगल से तराई शुरू होने वाला है? ये क्या चीज शो करता था? देहरा शो करता था, देवली शो करता था, दिल्ली शो करता था, या दार्जिलिंग शो करता था? क्या शो करता था? करेक्ट आंसर इज 15 का करेक्ट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर बी, दैट इज देवली। देवली शो करता था कि अब इंडियन तराई शुरू होने वाला है, हेवी जंगल शुरू होने वाला है। चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। द ट्रेन इन विच द नरेटर ट्रैवल्ड वुड रीच देवली, जिस ट्रेन से नरेटर जाता था वो देवली कितने बजे पहुंचती थी? 5 PM, 5 AM, 4 PM, 4 AM। राइट आंसर इज, लिखो लिखो लिखो, कमेंट करके लिखो सभी लोग। राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर बी, एट 5 AM, 5 AM पे पहुंचता था। चलो वेरी गुड गाइस, वंडरफुल। Which creatures were usually found in the platform of Devli? कौन सा creatures, कौन सा जीव पाया जाता था? creature मतलब क्या? जीव, कौन सा जीव पाया जाता था? Monkeys, cats, cows or stray dogs? Option A, B, C, D. Which one is correct? Option number D is correct. Stray dogs, stray dogs. Yes, 17 का D, stray dogs. Next, move on to question number 18. Why did the train stop in Devli?
ट्रेन देवली में क्यों रुकती थी? लिखा है ऑप्शन ए टू पिक अप पैसेंजर, बी टू ड्रॉप पैसेंजर, सी टू लोड गुड्स, डी द नरेटर डज नॉट नो। ये एस यहाँ पे ऐड कर लो, ये एस ऐड कर लो भाई, थोड़ा थोड़ा टाइपिंग में है मिस्टेक, यहाँ एस ऐड करो। नरेटर डज नॉट नो, बताओ चलो राइट आंसर क्या है? ए बी सी डी, कम ऑन गाइस टेल मी द राइट आंसर। व्हाट इज द राइट आंसर? ए बी सी डी, क्या ऑप्शन सही है? देखो कौन कौन सही सही जवाब दिख रहा है। 17 का 18 आ जाओ, 18 कितना? 18 बताओ। 18 का डी, यस वेरी वेरी गुड, 18 डी इज द राइट आंसर। 18 डी इज द राइट आंसर गाइस, यस। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। At dawn, the station at Devli was dimly lighted with, देवली का स्टेशन डिमली लाइट होता था किस चीज से? इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ऑयल लैंप्स, गैस लाइट, बोथ इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड ऑयल लैंप्स। द राइट आंसर इज 19D, 19D, both electric bulbs and oil lamps. Very good. Let's move on to question 20. The jungle across the railway track would just be visible in the faint light of, चलो ये चार ऑप्शन में से बताओ कि जंगल जो था वो किससे विजिबल होता था? वो फेंट लाइट जो था वो क्या चीज का लाइट था? वो बताया है इलेक्ट्रिक बल्ब, डॉन, ऑयल लैंप्स, द सेटिंग ऑफ द सन। ए बी सी डी, 20 का कौन सा सही है बताओ? 20 का कौन सा सही है? इलेक्ट्रिक बल्ब, डॉन, ऑयल लैंप, द सेटिंग ऑफ द सन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डॉन, राइट। जंगल जो था वो डॉन से थोड़ा थोड़ा डिमली रिलेटेड था, राइट। सो 20 में कितना मार्क्स आया? कमेंट करके बताओ सभी लोग, 20 में कितना करेक्ट है? अगर तुम नोट कर रहे हो तो 20 में कितना सही है? 20 में कितना सही है? 20 में 20 कितना आया? किसका किसका आ गया? जल्दी जल्दी बताओ। वाह वेरी गुड, सुदीप का आ गया, अंकित का आ गया, वेरी वेरी गुड। चलो ऑनेस्टली बताना, ईमानदारी से बताना, 20 में 20 किसका किसका आ गया? चलो जिसका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बहुत कुछ हम लोग करना है। चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 21। देवली स्टेशन है, देवली स्टेशन के पास क्या था? चलो, ओनली लोन प्लेटफॉर्म, अ स्टेशन मास्टर्स ऑफिस, अ वेटिंग रूम, ऑल ऑफ द अबव। चलो 21 का क्या राइट आंसर है? नंबर डी, यस, ऑल ऑफ द अबव। चलो फास्ट फास्ट करते रहो, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्या है? द प्लेटफॉर्म एट देवली बोस्टेड, क्या चीज का गुमान था? प्लेटफॉर्म, देवली का जो प्लेटफॉर्म था उसको क्या चीज का गुमान था? क्या था वहां पे? अ टी स्टॉल, अ फ्रूट वेंडर, अ फ्यू स्ट्रे डॉग्स एंड ऑल ऑफ द अबव। कौन सा सही है? डी, ऑल ऑफ द अबव, यस। 22 का डी आंसर होगा। सारी चीजें थी, टी स्टॉल भी थी, फ्रूट वेंडर भी था और बहुत सारे डॉग्स भी थे वहां पे। सो डी इज द राइट आंसर। चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 23। Which of the following was not found at Devli station? क्या चीज देवली स्टेशन पे नहीं था? चलो जल्दी बताओ। ए बी सी डी, प्लेटफॉर्म नहीं था, कूली नहीं था, स्टेशन मास्टर का ऑफिस नहीं था, वेटिंग रूम नहीं था, क्या नहीं था इसमें से? द ऑप्शन इज बी, कूली नहीं थे वहां पे, ऑप्शन बी। जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करते रहो। नेक्स्ट इज व्हाट? व्हाई वेयर नो कूलीज फाउंड एट द स्टेशन? कूलीज स्टेशन पे क्यों नहीं थे? नोबडी गेट ऑफ द ट्रेन, nobody got in the train, nobody got off or got in the train. Last option is everybody carried their own luggage. क्या सही है बच्चा लोग? 24 का क्या सही है? ऑप्शन सी सही है, क्योंकि ना कोई चढ़ता था ना कोई उतरता था, पता नहीं ट्रेन क्यों रुकता था। ठीक है, शायद इसको लड़की से मिलाने के लिए रुकता। So 24 का सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25। क्वार्टर सेंचुरी हो जाएगा अभी। How many fruit vendors were there at Devli station? फ्रूट वेंडर कितने थे? 1 2 3 4, कितने फ्रूट वेंडर थे? जल्दी से कमेंट करो, कितने सारे फ्रूट वेंडर्स थे वहां पे? कितने फ्रूट वेंडर थे? 1 2 3 4, ए बी सी डी। राइट आंसर इज ए बी सी डी। क्या है? जल्दी से लिखो। ए इज द राइट आंसर, है ना, एक ही फ्रूट वेंडर था। चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्या लिखा है? द ट्रेन वुड हाल्ट एट देवली फॉर, कितने देर के लिए रुकता था ट्रेन? कितने देर के लिए रुकता था? 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स। ए बी सी डी, व्हाट इज द राइट आंसर? 26 का लिखो लिखो लिखो, जल्दी से लिखो। 26 का राइट आंसर क्या है? 26 राइट आंसर, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी। 26 राइट आंसर, 26 राइट आंसर क्या है? 26 का राइट आंसर क्या है? द राइट आंसर इज 10 मिनट्स, ऑप्शन नंबर बी, 10 मिनट्स। Let's move on to question number 27. How did the narrator feel for the lonely little platform at Devli? देवली के प्लेटफॉर्म के लिए कैसा फील करता था? सॉरी फील करता था, जॉय फील करता था, सैड फील करता था, अनॉयड फील करता था? क्या राइट आंसर है? सैड फील करता था। कैसा फील करता था बताओ? सैड फील करता था। सॉरी, क्या वर्ड लिखा हुआ है बुक में? पक्का? तो सैड होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देख लो ना एक बार जल्दी से, सैड है या सॉरी है? नरेटर सैड फील करता था कि सॉरी फील करता था? जल्दी से देखो।
क्योंकि दोनों मोटा मोटी एक जैसा ही है, बुरा लगता था, दुखी होता था, क्या फील करता था, कैसा फील करता था, जल्दी से देख लो एक बार। द नरेटर फील्ड सैड और नरेटर फील्ड सॉरी फॉर द लोनली लिटिल स्टेशन। क्या लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी देखो, एक ही जैसे ऑप्शंस हैं, नहीं मिला क्या? चलो मैं ही देख लेता हूँ। फेल्ट सॉरी, सॉरी इज द राइट वर्ड। क्या लिखा है बच्चा लोग, सॉरी। बुक में क्या लिखा हुआ है, सॉरी, इसीलिए सैड बोले तो मैं कंफ्यूज हो गया। सॉरी इज द राइट वर्ड, ठीक है ना? सॉरी वर्ड ये याद रखना, हालांकि दोनों का मीनिंग एक जैसा ही है, बट बुक में क्योंकि सॉरी है, ये भी चलो यहाँ से भी एक चीज सीख लो, दोनों का मीनिंग सेम रहे ना, तो आपको प्रायोरिटी किसको देना है, उस वर्ड को जो बुक में दिया हुआ है, और बुक में क्या दिया हुआ है, सॉरी दिया हुआ है, इसीलिए आंसर क्या होगा बताओ, सॉरी होगा। यस 27 का ये सॉरी। चलो 28 में आ जाओ। व्हाई डिड द नेटर फील सॉरी फॉर द देवली स्टेशन, यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया, देवली स्टेशन के लिए सॉरी वो क्यों फील करता था, फॉर इट्स लोनलीनेस, लोनलीनेस बोले तो अकेलापन, फॉर नो पुलिस क्योंकि पुलिस नहीं था, फॉर इट्स लैक ऑफ लाइट क्योंकि लाइट नहीं था, फॉर द पुअर अपीयर क्योंकि देखने में पुअर गरीब गरीब जैसा लगता था। क्या सही जवाब है 28 का, लिखो जल्दी से, ए बी सी डी, क्या राइट आंसर है, राइट आंसर इज ए। यस गाइस, ए इज द राइट आंसर। चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29। द नरेटर वाज क्यूरियस टू नो, नरेटर क्या जानना चाहता था, पहला लिखा व्हाट हैपेंड एट देवली, देवली में क्या होता था, व्हाट रिमेन्ड बिहाइंड द स्टेशन वॉल, स्टेशन वॉल के पीछे क्या था। सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, यानी दोनों सही है, और डी है कोई सही नहीं। बताओ तुम बताओ 29 का क्या सही तुमको लग रहा है, जल्दी जल्दी बताओ। 29 का आंसर सभी लोग लिखोगे, 29 कम ऑन, 29 का क्या सही है, वंडरफुल, वेरी गुड। 29 का ऑप्शन नंबर सी सही है ना, ऊपर का दोनों लाइन सही है। चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30। 30 क्या है, हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब देवली एज अ प्लेस, कैसे डिस्क्राइब करता है देवली कैसा जगह था, लिखा हुआ है बर्सलिंग एंड लाइवली, क्वाइट एंड फॉरगॉटन, फुल ऑफ टूरिस्ट, एक कॉमर्शियल हब। चारों में कौन सा ऑप्शन सही है बताओ जल्दी से, ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 30 का कौन सा सही है, ए बी सी डी, कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर बी, क्वाइट एंड फॉरगॉटन, बिल्कुल शांत, ऐसा मानो इसे भुला दिया गया है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 31। द गर्ल हु केम डाउन द प्लेटफॉर्म एट देवली वाज सेलिंग, जो लड़की आई थी प्लेटफॉर्म पे वो क्या बेच रही थी, बिस्किट, बास्केट्स, टी और फ्रूट्स, क्या बेच रही थी। ऑप्शन 31 का ऑप्शन ए बी सी डी क्या सही है, ऑप्शन नंबर बी, बास्केट्स बेच रही थी। Very good. Let's move on to question number 32. The narrator decided to get off the train at Devli and spend the day there. Narrator decide करता है ना शुरू में कि वो देवली में रुकेगा एक दिन के लिए, किस लिए रुकना चाहता था, to visit the town, to take tea, to enjoy the outing, just to please the town। कौन सा सही है, ए बी सी डी, 32 का ए बी सी डी कौन सा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जस्ट टू प्लीज द टाउन, राइट, वेरी गुड। चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 33 में फिर से एक बार बता दो, जितने लोग हमारे साथ लास्ट तक इस पीडीएफ को सॉल्व करेंगे, आपको मैं तरीका बताऊंगा, ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपके पास चला जाएगा। उसके लिए लास्ट तक आपको वीडियो देखना है और सारे ऑप्शंस को बताना है, गलत सही जो हो अगर हो जाए उसका टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जो लड़ता है वही गिरता है, लेकिन जो लड़ता है जरूरी नहीं कि हर बार गिरता है ना। तो आपको लिखना है, सॉल्व करना है, गलती भी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है, सॉल्व करना है और सीखना है। एक बार अगर रॉन्ग भी हो जाएगा तो करेक्ट आंसर में बताया वहां से सीख कर दोबारा सॉल्व करना, तो सही हो जाएगा। चलो 33 करते हैं। द बास्केट सेलर वाज ए और एन, बास्केट सेलर क्या था, कैसा था, क्या सी थी, चलो देखते हैं। यंग गर्ल थी, ओल्ड लेडी थी, फैशनेबल लेडी थी, मिडिल एजेड वुमन थी, कौन सा राइट आंसर है बताओ। 33 का कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन ए, अ यंग गर्ल। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द गर्ल हुम द नरेटर मेट एट देवली, जो गर्ल से मिलता है नरेटर दिल्ली में, वे वाज बेयरफुटेड, बेयरफुटेड बोलते नंगे पैर थी, पैर में कुछ नहीं था, हैड अ शॉल, शॉल ओढ़ रखी थी, और ओल्ड क्लोथ, पुराने कपड़े पहन रखी थी, ऑल द थ्री सारे सही हैं। डी ऑप्शन बताओ, ए बी सी डी कौन सा सही है 34 का, सारा सही है, यस, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल द अबव, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 35। आई एम श्योर यू गाइस आर एंजॉयिंग, यस और नो, गुड। सो 35 का क्या है, द शॉल, वो शॉल कैसा था अब ये बताना है। ऑप्शन ए, थ्रोन अक्रॉस द गर्ल्स शोल्डर, शोल्डर पे डाला हुआ था, रैप्ड अराउंड द गर्ल्स वेस्ट, लड़की के वेस्ट में कमर में बांधा हुआ था, थ्रोन अक्रॉस द गर्ल्स आर्म, लड़की के हाथ पे डाला हुआ था,
थ्रोन अक्रॉस द गर्ल्स हेड, उसके सर पे डाला हुआ था। राइट आंसर क्या है बताओ 35 का? ए बी सी डी। व्हाट्स द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑन हर शोल्डर, ये राइट आंसर है। 35 का ए इज द राइट आंसर। चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 36। व्हाट डिड द गर्ल वेयर ऑन हर फीट? पैर में क्या पहन रखी थी? पैर में क्या पहन रखी थी? ओनली सॉक्स, सॉक्स एंड शूज, ओनली शूज, नथिंग। ऑप्शन ए बी सी डी बताओ 36 का क्या है? क्या है राइट आंसर? नथिंग, कुछ नहीं पहन रखी थी। बेयर फुटेड थी, खाली पैर थी, पैर में कुछ नहीं था उसके। राइट चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। यस, द गर्ल्स क्लोथ्स वेयर, गर्ल्स के क्लोथ्स कैसे थे? ओल्ड थे, न्यू थे, फैंसी थे, ब्राइट थे? कैसे थे क्लोथ्स? लड़की के कपड़े कैसे थे बताओ? ओल्ड क्लोथ्स थे। राइट, ओल्ड क्लोथ्स से। चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 40। द गर्ल whom the narrator met at Devli, क्या बताया लड़की के विषय में? was walking gracefully and with dignity, had a pale skin and shiny black hair, dark troubled eyes, all the above। सारे सही हैं, बताओ चलो कौन सा राइट आंसर है? डी सारे, क्योंकि ये लड़की की सारी बातें ये हैं बुक में बताई गई, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। राइट गाइस, चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 39। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब द स्किन ऑफ द बास्केट सेलर? स्किन ऑफ द बास्केट सेलर मतलब उसका शरीर का रंग कैसा था? पहला वर्ड है पेल, दूसरा है ब्लैक, तीसरा है डार्क, चौथा है शाइनी। उसका स्किन का कलर कैसा था? पेल वर्ड यूज किया गया। पेल मतलब होता है येलोइश, पेल का मतलब क्या होता है? विटिश, जिसका गेहूं के जैसा रंग होता है, जैसा हम लोग का रंग है ना। हम लोग का रंग अगर ब्लैक नहीं बोलो तो विटिश ही है, ठीक है, ब्लैक भी बोल ही सकते हो। चलो सो येलोइश कलर होता है पेल का मतलब। चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 40। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब द हेयर ऑफ द बास्केट सेलर? हेयर कैसा था? पेल, ट्रबल्ड, बेयर, शाइनी। राइट आंसर इज व्हाट? ए बी सी डी। जल्दी लिखो ए बी सी डी, क्या आंसर सही है 40 का? सो शाइनी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जितने लोग अभी जुड़े हैं, लेट से जुड़े हो, मैं आपको बता दूं, रिक्वेस्ट ये है पहले तो वीडियो को जरूर आप शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स के पास पहुंचे। इन्फॉर्म कर दे हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं एमसीक्यू महाभारत स्पेशली फॉर वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी स्टूडेंट फॉर सेमेस्टर 3 क्लास 12, और ये लगातार प्रोसेस चलता रहेगा। मैं कोशिश करूंगा हर संडे को ये लाइव का क्लास करने के लिए, एमसीक्यू महाभारत अलग अलग सब्जेक्ट का करने के लिए। स्पेशली कॉमर्स पंडित में हम लोग कॉमर्स सब्जेक्ट को फोकस करते हैं, साथ में इंग्लिश को भी फोकस करते हैं। राइट, तो ये लगातार प्रोसेस चलता रहेगा, आप इसको जरूर शेयर कर दो। और ऑब्वियसली अगर आप हमारे साथ मिलकर पढ़ना चाहते हो, कांटेक्ट करो ना, नंबर ये है ना, ये नंबर है 8910। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हो, अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो 8910615267, ये हमारा नंबर है। हर एक सब्जेक्ट का सिर्फ और सिर्फ 499 हम लोग चार्ज करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, 499 एनी सब्जेक्ट, फुल सिलेबस। और टोटल कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो ओनली 999 में हम लोग सारे सब्जेक्ट को करा देते हैं। ऑल सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, हम लोग मोस्टली क्या कराते हैं? अकाउंट्स कराते हैं, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कॉस्ट एंड टैक्स, लॉ एंड ऑडिट। 5 में कुछ भी पढ़ लो, सिर्फ 999 में आपको देना पड़ता है। चलो लेट्स मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 41 में आ जाओ। Which of the following words describe the eyes of the basket seller? Eyes कौन सा वर्ड डिस्क्राइब करता है बताओ? Dignified, shiny, dark and troubled, pale and shiny। बताओ eyes कैसे डिस्क्राइब है? ऑप्शन नंबर सी, यस, dark and troubled। चलो लिखो जल्दी जल्दी, सभी लोग लिखेंगे। जो लोग बाद में भी वीडियो देखेंगे ना, ऐसा नहीं सोचना मैं तो लाइव नहीं देख रहा हूं तो क्यों लिखूं। आप तब भी लिखो, तब भी सीखोगे। सिर्फ सुनोगे तो समझोगे नहीं, लिखोगे तो सीखोगे। नेक्स्ट लिखा हुआ 42। वेयर डिड द गर्ल स्टॉप एट द प्लेटफॉर्म? रुकी कहां थी लड़की प्लेटफॉर्म पे? एट द टी स्टॉल, नियर द फ्रूट वेंडर, नियर द स्टेशन मास्टर्स ऑफिस, एट द नरेटर्स विंडो। बताओ सही क्या जवाब है? हाँ, सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। टी स्टॉल के पास नहीं रुकी थी वो, टी स्टॉल पे तो बस वो आई थी बाद में जब नरेटर गया था। अभी तो हम लोग कहानी में वहां तक पहुंचे ही नहीं है, सब कुछ। ठीक है, मैं सीरीज में आपको करा रहा हूँ, स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे हम लोग कर रहे हैं। चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 43। इन दिस स्टोरी द नरेटर वाज लुकिंग एट द बास्केट सेलर। कैसे देख रहा था? कैसे देख रहा था? देखो, माइन्यूटली देख रहा था, केयरलेसली देख रहा था, इंटेंटली देख रहा था, विदाउट एनी पर्पस देख रहा था। ए बी सी डी, करेक्ट आंसर क्या है बताओ जल्दी से? करेक्ट आंसर कैसे देख रहा था? नरेटर कैसे देख रहा था उस लड़की को? बुक में जो वर्ड मेंशन्ड है वो है intently। So option number C is the right answer. Option number C is the right answer. चलो let's move on to question number 44. When the narrator was looking at the basket seller, she at first pretended not to notice the narrator intently. She responded positively, did not care for the narrator. चलो बताओ A B C D, 44 का A B C D कौन सा right answer है? बताओ बताओ, साहिल बताओ, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है?
ए, क्योंकि शुरुआत में उसने थोड़ा दिखावा किया था कि वो नोटिस नहीं कर रही है ना, क्योंकि भद्रों में थी ना, भद्र थी ना, डिग्निफाइड थी ना, डिग्निटी था उसके अंदर। आगे देखो 45. What did the narrator of the story do after the basket selling girl moved on from his window? क्या किया वो जब वो चली गई वहां से तो क्या किया? He went back to his seat, सीट पे चला गया. He left his seat and went to the carriage door. उठ के वहां से ट्रेन के दरवाजे तक चला गया. He started reading a book, किताब पढ़ने लगा या he felt asleep, सो गया? क्या किया था? 45 का क्या राइट आंसर है बताओ? B is the right answer. Yes, he left his seat and went to the carriage door. जाके वो ट्रेन के दरवाजे पे पहले गया, फिर तो नीचे उतर गया. ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 46. When the narrator, यहाँ पे दी होगा, टी होगा, ठीक है. When the narrator went to the tea stall, the owner of the tea stall was. जब वो नरेटर टी स्टॉल के पास जाता है तो नरेटर जो टी स्टॉल वाला था ना, वो क्या कर रहा था? काउंटिंग कॉइन्स, पैसा गिन रहा था, प्रिपेयरिंग टी, चाय बना रहा था, टॉकिंग विद कस्टमर, कस्टमर से बात कर रहा था, या बिजी इन सर्विंग टी समवेयर इन द ट्रेन, ट्रेन में कहीं सर्व कर रहा था चाय. क्या है राइट आंसर, क्या है बताओ? डी. ये थोड़ा सा देखो टाइपिंग है ना, थोड़ा मिस्टेक तो होता है, ये इधर आ जाएगा. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. ठीक है, डी इज द राइट आंसर 46 का डी. चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 47. चलो पढ़ो, अपने से पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो, समझो क्या लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? When the basket seller's eyes met the narrator's first, जब दोनों की आंखें मिली तो पहले क्या हुआ? They began to talk, बात करने लगे. Neither of them said anything, दोनों में किसी ने कुछ नहीं बोला. They began to smile, हंसने लगे देखकर. The girl felt ashamed, गर्ल को थोड़ा शर्म आ गया. राइट आंसर क्या है बताओ? राइट आंसर 47 का क्या है? D. B. Yes, very good. Neither of them said anything. So option number B is the right answer. चलो चलो, हम लोग हाफ सेंचुरी मारने वाले हैं, जल्दी जल्दी. When the narrator went to the tea stall, the basket seller, जब वो टी स्टॉल के पास जाता है, बास्केट सेलर बोले तो लड़की क्या कर रही थी? Went away, दूर चली गई. Followed the narrator behind the stall, पीछे पीछे आई स्टॉल के पास. Got in the train, ट्रेन में उठ गई. None of this, कोई नहीं सही है. बताओ 48 का क्या सही है? बताओ बताओ कौन सा सही है? A B C D टाइप करके बताओ, लिखकर बताओ जल्दी जल्दी, कौन सा सही है? D ऑप्शन इज सही, इज द राइट आंसर. फॉलोड द नरेटर बिहाइंड द स्टॉल, वो पीछे पीछे टी स्टॉल पे वो भी आ जाती है. वेल डन, वेल डन. चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 49. द यंग गर्ल इन द स्टोरी आस्क्ड द नरेटर, क्या पूछती है? नरेटर से क्या पूछती है यंग गर्ल? टू बाय द बास्केट, अबाउट हिज डेस्टिनेशन, माने बास्केट खरीदने को उसका पूछती है कोথায় যাবে, कहां जाओगे. टू हाल्ट देयर, बोलती है रुक जाओ यहीं पे. और टू हेल्प हर, मतलब उसको हेल्प करने के लिए बोलती है. क्या बोलती है, क्या बोलती है बताओ? 49 का क्या राइट आंसर है? ए, टू बाय द बास्केट. वेरी गुड गाइस, वेरी गुड. सो लेट्स मूव ऑन टू 50. क्वेश्चन नंबर 50, हाफ वे. आज का हमारा सेशन का हाफ वे में पहुंच गया हम लोग. हाउ मच डिड द नरेटर पे फॉर द बास्केट, कितना देता है पैसा? बास्केट सेलर को कितना पैसा देता है? 2 रुपीज, 5 रुपीज और रुपीज 12 आना. कितना देता है? सी. यस, ए आना देता है, सॉरी ए रुपीज देता है. सी क्या है? ए रुपीज, 1 रुपया देता है उसको, वही उसका प्राइस था. राइट. अब चलो 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, हाफ पे डाउन द मार्क कर लिया. 100 क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे. 50 में 50 में कितना किसका आया, जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी लोग. 50 में कितना आया जल्दी बताओ. अगर तुमको याद है तो ऑनेस्टली लिखना. और जितने लोग बाद में वीडियो देख रहे हैं, आप भी ऑनेस्टली लिखकर बाद में ही बताना, क्योंकि देखो मैं चाहता हूं आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस आपको मिले. तो जल्दी से आप लोग बताओ, अभी तक जितना भी आपने किया, आपका कितना मार्क्स आपका आया? हाउ मच डिड यू स्कोर सो फार? अभी तक क्या कितना आया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन गाइस, वेल डन, वेरी गुड. चलो वेरी गुड. जिसका 1-2 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है तो वो 1-2 रॉन्ग नहीं माना जाएगा. ठीक है, वो बस पैर फिसला है थोड़ा थोड़ा. ठीक है, अभी हम लोग दोबारा करेंगे तो ये पूरा ठीक हो जाएगा, पूरा सारा सही हो जाएगा. और जो लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे हो, अगर आपका ज्यादा मिस्टेक हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप हो सकता है चैप्टर नहीं पढ़े होगे. तो मैं अपनी तरफ से इन्वाइट करता हूँ, ज्वाइन करो, कॉमर्स पंडित ज्वाइन करो, मिलके हम लोग पढ़ेंगे और जम के टोटल प्रिपरेशन करेंगे. सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, इंग्लिश हम लोग ओनली 499 में कराते हैं. ज्वाइन कर लो, पूरा सिलेबस कवर करके देंगे हम लोग, सारा का सारा टोटल जो सिलेबस है. और बाकी कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो कॉमर्स का भी ज्वाइन कर लो यार, हम लोग अच्छा ही क्लास कराते हैं. चलो 51.
What did the basket selling girl do when she came to the narrator's window? लड़की जब नरेटर के विंडो के पास आई तो क्या की वो? थोड़ा कहानी थोड़ा पीछे चला गया लग रहा है, ठीक है? क्या की वो? उसने हंसी, वो थोड़े से she smiled, she stopped and pretended not to notice the narrator, मतलब पहले हंसी एक ऑप्शन में, सेकंड में क्या है? वो रुकी और ऐसा दिखावा की जैसे वो नरेटर को नोटिस नहीं कर रही है। नेक्स्ट क्या है? she walked away, वो चली गई वहां से। और लास्ट क्या है? she started talking to the narrator, बात करने लगी। बताओ 51 का राइट आंसर क्या है बच्चों लोग? ऑप्शन ए बी सी डी लिख के बताओ जल्दी से। राइट आंसर क्या है 51 का? ए बी सी डी क्या राइट आंसर है? बी इज द राइट आंसर। यस, she stopped and pretended not to notice the narrator. Let's move on to question number 52. The girl claimed that the baskets were, लड़की ने दावा किया क्या दावा किया? कि बास्केट कैसे हैं? चलो पढ़ो। स्ट्रॉन्ग एंड मेड ऑफ फाइनेस्ट केन, ये दावा पहला। दूसरा सॉफ्ट एंड मेड ऑफ फाइनेस्ट केन, स्ट्रॉन्ग एंड मेड ऑफ फाइनेस्ट पॉलीमर्स, सॉफ्ट एंड मेड ऑफ फाइनेस्ट पॉलीमर्स। बताओ राइट आंसर क्या है? 52 का लिख के बताओ। 52 का राइट आंसर क्या है? ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 53. What did not the narrator dare to do while talking to basket girl? वो जो लड़की थी उससे बात करने के समय क्या करने का साहस नहीं किया उसने? तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही किया, जो भी साहस नहीं किया। टू स्माइल एट हर, हंसने का साहस नहीं किया, बात करने का साहस नहीं किया, उसका नाम पूछने का साहस नहीं किया, या उसके फिंगर को टच करने का साहस नहीं किया। क्या चीज का साहस नहीं किया? फिंगर को टच करने का साहस नहीं किया। और बिल्कुल सही किया, नहीं तो पक्का उस दिन सुबह सुबह उसको मार खाना था। ठीक है, सुबह 5 बजे ही उसका जो है वो पिटाई हो जाता। तो लड़की के फिंगर को नहीं टच किया, बहुत अच्छा किया। चलो 53 आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है 54. व्हाट सीम्ड अ वेरी लॉन्ग टाइम टू द नरेटर, नरेटर को क्या लग रहा था जैसे बहुत लंबा समय तक वो चल गया। क्या हुआ ऐसा कि नरेटर को लगा कि बहुत लंबा समय हो गया? halting of the train at देवली, देवली में ट्रेन बहुत देर रुक गई। looking at each other after refusing to buy a basket from the girl, जब उसने मना कर दिया था बास्केट खरीदने से तो वो लोग एक दूसरे को देखना शुरू कर दिए थे। क्या ये प्रोसेस बहुत लंबा चल गया? या वेटिंग फॉर द ओनर ऑफ द टी स्टॉल का ओनर का वेट करना बहुत लंबा हो गया? या ट्रेन जर्नी फ्रॉम देवली, या ट्रेन का जो जर्नी था देवली टू वो बहुत लंबा हो गया? लंबा बहुत ज्यादा क्या हो गया? क्या उसको लग रहा था बहुत लंबा देर चल गया? करेक्ट आंसर इज 54 का राइट आंसर इज गाइस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कि उसको लग रहा था जैसे एक दूसरे को देखने लगे थे ना, जब इसने मना किया था तो एक दूसरे को देखने लगे थे, वो प्रोसेस बहुत लंबा चला था। चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 55. जस्ट व्हेन द गर्ल वाज अबाउट टू स्पीक, लड़की जब बात करने ही वाली थी क्या हो गया? इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होने लगा। द स्टेशन मास्टर कॉल्ड, स्टेशन मास्टर को बुला लिया। नरेटर स्पोक, नरेटर कुछ बोला। द गार्ड ब्लू हिज व्हिसल, गार्ड ने सीटी बजा दिया। क्या हुआ 55 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, गार्ड ने सीटी बजा दिया। चलो 56 में आ जाओ। क्या लिखा है? व्हाट हैपेंड टू द नरेटर्स अटेम्प्ट टू हियर द गर्ल्स फाइनल वर्ड्स, नरेटर ने प्रयास किया था लड़की की आवाज को सुनने का, लेकिन उस समय हुआ क्या? तो ही हर्ड हर क्लियरली, साफ साफ सुन लिया। हर वर्ड्स वेर लॉस्ट इन द साउंड ऑफ द बेल इन द इंजन, उसमें उसकी आवाज खो गई थी। शी डिड नॉट से, उसने कुछ बोला ही नहीं। शी वाज नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग, उसका सुनने में ही इंटरेस्टेड नहीं था, उसका बात ही सुनने में इंटरेस्टेड नहीं था। 56 का बताओ करेक्ट आंसर क्या है? क्या है? ए बी सी डी क्या है? बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। लेट्स मूव ऑन टू 57. आफ्टर द फर्स्ट एनकाउंटर when the train left देवली, देवली के लिए जब ट्रेन गई पहले एनकाउंटर के बाद, एनकाउंटर बोलते मीटिंग, एनकाउंटर मतलब क्या है? वो गोली वाला एनकाउंटर मत समझ लेना, योगी बाबा वाला, ठीक है? शूटिंग नहीं है यहाँ पे, एनकाउंटर का मतलब मीटिंग है, ठीक है? लिखा हुआ है द गर्ल वाज अलोन in the platform, the girl did not move, the girl was looking at the narrator and smiling, all of the above. चलो बताओ A B C D, 57 का राइट आंसर क्या होगा? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। सब लोग टाइप कर रहे हैं ना? सब लोग टाइप करते रहोगे। देखो कमेंट टाइप करना कंपलसरी है। क्लास करने का, पीडीएफ पाने का पहला जो क्राइटेरिया है वो क्या है? आपको टाइप करने हैं, राइट आंसर आपको टाइप करने हैं, ठीक है? राइट आंसर नहीं, मतलब टाइप करने हैं, आंसर टाइप करना जरूरी है मेरे भाई। चलो 57 हो गया। 58 चलो करते हैं। 58 क्या है? 58 करते हैं। क्या दिया हुआ 58? What distracted the narrator's view of the basket seller as the train pulled away? जब ट्रेन चली गई तो क्या चीज से उसका जो व्यू था वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, बाधित हो गया। क्या चीज था जो बाधा उत्पन्न किया? ट्रीज, द सिग्नल बॉक्स एंड देन द जंगल, बिल्डिंग्स, अदर पीपल। क्या डिस्टर्ब किया था उसके व्यू को? बताओ ए बी सी डी। 58 का कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी, द सिग्नल बॉक्स एंड देन द जंगल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
चलो 58 हो गया, लेट्स मूव ऑन टू 59। When the narrator reached देहरा, देहरा पहुंचा, क्या हुआ देहरा पहुंचने के बाद? The memory of the girl became distant and blurred, धुंधला हो गया, दूर हो गया। He understood that he would never see her again, वो सोच लिया कि अब नहीं मुलाकात होगी। He thought about the girl every now and then, हमेशा सोचता रहता था। None of these, इसमें से कोई भी सही नहीं। चलो बताओ 59 का राइट आंसर क्या है? क्या है राइट आंसर? ऑप्शन ए, द मीटिंग ऑफ द गर्ल बिकेम डिस्टेंट। यस, 59 का ए इज द राइट आंसर। हाँ हाँ, चलो 60 चलो 60, क्वेश्चन नंबर 60 करेंगे। व्हाई डिड द नरेटर फॉरगेट द बास्केट सेलर आफ्टर रीचिंग देहरा? देहरा पहुंचने के बाद नरेटर क्यों भूल गया लड़की को? ही वाज टायर्ड, थका हुआ था। ही वाज डिस्ट्रैक्टेड बाय अनदर थिंग, दूसरे चीजों में वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, उसका माइंड दूसरी चीजों में बिजी हो गया। ही वाज नो मोर एंटर्ड इन द, नहीं क्या होगा, इंटरेस्टेड इन द गर्ल। इंटरेस्टेड यार, क्या क्या लिखा जाता है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या हो जाएगा ये? इसको काटो 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 काटो, यहाँ क्या होगा? इंटरेस्टेड होगा, इंटरेस्टेड इन द गर्ल, राइट। और वो लड़की में इंटरेस्टेड नहीं रहा था। लास्ट लिखा ही वाज एंगेज्ड इन डोमेस्टिक ड्यूटी, घर का काम वाम में बिजी हो गया। क्या है राइट आंसर बताओ? क्या राइट आंसर है? चलो कम ऑन, बी इज द राइट आंसर। यस, बी राइट आंसर है। ही वाज डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर थिंग, दूसरी चीजों में वो बिजी हो गया था। चलो 61, चलो। द मेमोरी ऑफ द गर्ल revived in the narrator, दोबारा लड़की का याद कब आ गया? 2 days later, 2 months later, 2 weeks later, 2 years later, कब याद आया था उसको? B, 2 months later. Yes, B is the right answer. 61, B is the right answer. चलो let's move on to the next question. 60, 62 ये भी था ना? नहीं 61 था, हम लोग 61 किया, अभी 62 करेंगे ना। नेक्स्ट क्या है? When the train was drawing into the forest, जब ट्रेन फॉरेस्ट में जा रही थी, the narrator का क्या हुआ? लिखा हुआ started calling the girl's name, नाम पुकारने लगा लड़की का, ठीक है। Was looking for the girl, was sleeping, seemed unaffected। क्या हुआ बताओ? जब वो जा रही थी आगे की तरफ ट्रेन, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इसमें से क्या सही है बताओ? यहाँ जो ऑप्शन दिया है तुम्हें तो बी ही सही है। नाम थोड़ा ना पुकार रहा था, सो थोड़ा ना गया था, अनअफेक्टेड थोड़ा ना हो गया था, लुकिंग कर रहा था, लड़की को अभी भी देख रहा था, ठीक है। चलो 63 में चलते हैं। हाउ डिड द नरेटर फील व्हेन ही सॉ द बास्केट सेलर एट द स्टेशन फॉर द सेकंड टाइम? दोबारा जब देखता है तो उसको कैसा लगता है? लिखा हुआ ही फेल्ट इंडिफरेंट। इंडिफरेंट मतलब माने जिसके ऊपर कोई असर ना पड़े उसको क्या बोलते हैं? इंडिफरेंट, ठीक है। लिखा हुआ ही फेल्ट अनॉयड, गुस्सा हो गया। ही फेल्ट एन अनएक्सपेक्टेड थ्रिल, ही फेल्ट सैड। क्या सही है? ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन 63 का सी सही है। यस, 63 का सी सही है। वेरी गुड गाइस। चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 64। व्हेन द गर्ल सॉ द नरेटर हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम देहरा, लड़की जब देखी उसका क्या रिएक्शन था? स्माइल, क्राइड, वेव टू हिम, डोंट, डिडंट रिस्पोंड। ये चारों में क्या की थी बताओ? क्या की थी? वेव की थी। यस, स्माइल भी की थी, लेकिन जाने के समय स्माइल का बात है, आने के समय उसने वेव किया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे होगा, 64 का सी इज द राइट आंसर। चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 65। व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट द बास्केट सेलिंग गर्ल्स बिहेवियर व्हेन शी सॉ द नरेटर फॉर द सेकंड टाइम? अजीब क्या था, अलग क्या था जब वो नरेटर को दोबारा देखी? शी वाज एंग्री, गुस्सा हो गई। शी डिड नॉट गो डाउन द लेंथ ऑफ द ट्रेन, अब ट्रेन में लंबा दूरी तक कहीं नहीं गई। हाँ, she did not smile, हंसी नहीं। she did not wave, उसने हाथ वाथ नहीं हिलाया। बताओ तो क्या सही लग रहा है? बी सही है, क्योंकि वो और ट्रेन में लंबा दूरी में नहीं गई थी, बल्कि स्ट्रेट इसके पास चली आई, ठीक है ना। चलो 66 करते हैं। लिखा हुआ द गर्ल वाज प्लीज्ड बिकॉज, लड़की खुश थी। क्यों खुश थी? द नरेटर बॉट अ बास्केट फ्रॉम हर, क्योंकि नरेटर बास्केट खरीदा उससे। नरेटर डिसाइडेड टू स्पेंड अ डे इन देवली विद हर, एक दिन बिताने का वो सोचा। द नरेटर ब्रॉट अ रेड रोज लाया था उसके लिए, पता नहीं कहां से ये लिखा हुआ ऑप्शन। द नरेटर रिमेम्बर्ड, नरेटर उसको याद रखा था इसलिए वो खुश थी। क्या सही है बताओ? ऑप्शन नंबर 66 का डी सही। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो चलो 67 में चलते हैं। 67 क्या लिखा हुआ? द नरेटर वाज आल्सो प्लीज्ड, द नरेटर भी खुश था। क्यों खुश था? द गर्ल डिडंट आस्क हिम टू बाय एनी बास्केट, बोले तो वो दोबारा नहीं मांगी, बास्केट खरीदने को नहीं बोली। द गर्ल रिमेम्बर्ड हर, लड़की उसको याद रखी थी इसलिए वो खुश था। द गर्ल टॉक फ्रीली विद हिम, लड़की उससे बहुत फ्रीली बात करी थी। द गर्ल लुक्ड एट हिम विद शाइनेस, उसको शर्म से देख रही थी। किस लिए वो खुश था बताओ? बी सही है, द गर्ल रिमेम्बर्ड हिम, लड़की को भी उसको याद रखी थी लड़की। चलो कितना नंबर कर लिए? 67 कर लिए ना। चलो 68 में चलो।
लिखा हुआ है व्हाट डिड द नरेटर वांट टू डू व्हेन ही सॉ द गर्ल फॉर द सेकंड टाइम। सेकंड टाइम जब देखता है तो क्या करने का मन करता है उसको। ही वांटेड टू बाय अ बास्केट, बास्केट खरीदना चाहता है। ही वांटेड टू पुट हर ऑन द ट्रेन एंड टेक हर अवे विद हिम, उसको ट्रेन में बैठा के घर ले जाना चाहता है, बेटा मार खाने वाला काम था। ही वांटेड टू इग्नोर, उसको इग्नोर करना चाहता था। ही वांटेड टू वॉक अवे, उससे दूर चला जाना चाहता था। क्या सही है बताओ। ऑप्शन बी, ये उसका इंपल्सिव डिजायर था कि उसको ट्रेन में बैठा के अपने साथ ही ले चलूं। हाँ चलो 69 में आ जाओ। What could not the narrator be? A narrator क्या सह नहीं सकता था, क्या ना हो जाए, क्या सह नहीं सकता था। तो लिखा हुआ है the absence of the girl, the presence of the girl, the idea of talking to the girl, the thought of having to watch the girl recede into the distance of the Devli station। चलो बताओ क्या है 69 का A B C D। राइट आंसर क्या है बताओ। ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर। कि वो नहीं चाहता था कि देवली स्टेशन में लड़की पीछे छूट जाए, रिसीड हो जाए, वो नहीं चाहता था, वो चाहता था अपने साथ उसको लेकर जाना। चलो 70 नंबर क्वेश्चन। द सेकंड मीटिंग बिटवीन द नरेटर एंड द गर्ल वाज ऑलमोस्ट लाइक सेकंड मीटिंग। कैसा था। मीटिंग गुड फ्रेंड, टू एनिमीज, ओल्ड फ्रेंड, न्यू फ्रेंड। चलो बताओ जल्दी से ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही है बताओ। सी इज द राइट फ्रेंड, राइट ऑप्शन ए मीटिंग ऑफ ओल्ड फ्रेंड। जैसे हम लोग पुराने दोस्तों से मिलते हैं वैसा ही उन लोग का सेकंड मीटिंग था। 70 हो गया और इसके साथ ही हम लोग का ये जो पहला वाला जो बेसिक जो क्वेश्चन आता है उसको हम लोगों ने कंप्लीट करा। हाउ वाज इट राइट। चलो अब हम लोग करेंगे दूसरा टाइप के क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स। राइट, इसमें भी उसी तरह का है, एक ब्लैंक रहेगा उसमें करेक्ट आंसर फिल करना रहेगा, फिल कर देना, करके बताना ए बी सी डी कौन सा सही है। राइट, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हो आप लोग भी जरूर इसको जब भी देखना आंसर इसको लिख लिख कर बताना ताकि आपका बेस्ट प्रैक्टिस हो। आप सिर्फ सुनने के लिए सुन रहे हो तो कोई लाभ नहीं होने वाला। 71 दिस स्टोरी इज रिटन इन डैश पर्सन नैरेटिव। डैश पर्सन नैरेटिव मतलब नरेशन को मैंने समझाया था, नरेट जो किया गया है किस पर्सन में नरेट किया गया है। देखो मैं थोड़ा हिंट देता हूं, फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है, ऐसा लग रहा है जैसे कि जिसके साथ हो रहा वही बता रहा है, उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। सेकंड पर्सन नैरेटिव मतलब जिसे बात कर रहा लग रहा है जैसे वो उसकी बात हो रही है। और थर्ड पर्सन नैरेटिव मतलब एक आदमी किसी और की कहानी बता रहा है। तो यहाँ पे किस पर्सन में ये नरेट किया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन या नन, बताओ। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो लड़का खुद ही अपनी कहानी बता रहा है, ऐसा ही तो हो रहा है ना, लड़का खुद की। तो इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। क्या बोलेंगे बच्चा लोग, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। ठीक है, चलो 72 में आ जाओ। द नरेटर यूज्ड टू स्पेंड हिज डैश वेकेशन इज देयर। कौन सा वेकेशन, समर, विंटर, पूजा, नन ऑफ दिस। कौन सा वेकेशन, समर वेकेशन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वेरी वेरी गुड। चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 73। द रिलेटिव whom the narrator used to visit was his, कौन था, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, अंकल और सिस्टर। चलो ए बी सी डी, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ग्रैंड मदर। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 74 आ जाओ। द नरेटर्स ग्रैंडमदर लिव्ड इन डैश। कहां रहती थी, देवली, देहरा, मसूरी और दिल्ली। कहां रहती थी बताओ, देहरा में रहती थी। ऑप्शन नंबर बी, 74 का ऑप्शन नंबर बी। 75 द नरेटर वुड लीव द प्लेन अर्ली इन डैश एंड रिटर्न लेट इन डैश। अभी दोनों ही महीने का नाम लिखना है आपको, ए बी सी डी। कौन सा सही होगा, ए बी सी डी। क्या सही है बताओ, बी इज द राइट आंसर। मई में वो जाता था और जुलाई में वो लौट कर आता था। सही बात है ना, लेट मई में, सॉरी अर्ली मई में जाता था और लेट जुलाई में आता था। चलो नेक्स्ट मूव ऑन। The narrator described the geographical location of where he attended college as the, जहां वो रहता था ना उसका geographical location कैसा था, वो प्लेन्स था, वैलीज था, माउंटेन था, कोस्ट था, कैसा जगह था वो, तो प्लेन्स था। ऑप्शन नंबर ए, 76 का ऑप्शन नंबर ए। कमेंट करके सभी लोग जरूर बताओ। 77 में आ जाओ। देवली was dash माइल अवे फ्रॉम देहरा। कितना मील का डिस्टेंस पे था, 30 माइल्स। ऑप्शन नंबर बी, 30 माइल्स। 77 का 30 माइल्स। 78 आ जाओ। देवली was the beginning of the dash of the Indian Tharai। ऑप्शन पढ़ो, ह्यूज माउंटेन्स, हेवी जंगल्स, डीप लेक्स, लॉन्ग रिवर्स। ए बी सी डी। 78 का क्या सही है बताओ, ए बी सी डी। क्या का बिगिनिंग होता था देवली से, हेवी जंगल्स का बिगिनिंग होता था। तो दैट इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। सॉरी क्या है, बी इज द राइट आंसर।
ठीक है, बी इज द राइट आंसर। कमेंट करते रहो, कमेंट बहुतों का आ नहीं रहा अभी, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहो, थक गए लग रहा सबको। 78। चलो नेक्स्ट मूव ऑन टू 79। क्या लिखा? एट देवली द डैश वुड जस्ट बी विजिबल इन द फेंट लाइट एट डॉन। क्या डॉन के फेंट लाइट से विजिबल होता था? स्टेशन मास्टर रूम, कॉटेज अक्रॉस द रेलवे ट्रैक, रिवर अक्रॉस द रेलवे ट्रैक, जंगल्स अक्रॉस द रेलवे ट्रैक। क्या है? ए बी सी डी। 79 का बताओ क्या राइट आंसर है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जंगल्स अक्रॉस द रेलवे ट्रैक। स्टेशन मास्टर का रोग थोड़ा ना आंसर सही। ऑप्शन नंबर डी, जंगल्स, जंगल्स अक्रॉस द रेलवे ट्रैक इज द राइट आंसर। चलो लेट्स मूव ऑन टू 80, क्वेश्चन नंबर 80 और 20 क्वेश्चन बचा है गाइस, कम ऑन जल्दी से करेंगे हम लोग। देवली हैड अ डैश प्लेटफॉर्म। कैसा प्लेटफॉर्म था? क्राउडेड, लोन, लॉन्ग, ब्राइटली लिट। कैसा कैसा था बताओ? ए बी सी डी। लोन इज द राइट आंसर, बी, लोन इज द राइट आंसर। चलो 20 मोर क्वेश्चंस, कम ऑन। इट वाज ऑलमोस्ट डैश व्हेन द नाइट ट्रेन रीच दिल्ली। क्या लिखा हुआ है? देवली, सॉरी। क्या कैसा समय था? नून था, डस्ट था, आफ्टरनून था, मॉर्निंग था। कैसा समय था बताओ? 81 का क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी, मॉर्निंग। ठीक है, 5 AM मॉर्निंग। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? द ट्रेन वुड रीच देवली डैश इन द मॉर्निंग। कितने बजे पहुंचा था? अबाउट 5 और 6 और 7 अबाउट 8। क्या टाइम था? ए ऑप्शन सही है, 82 का ए, अबाउट 5 AM पहुंचती थी ट्रेन। चलो 82 हो गया, लेट्स मूव ऑन टू 83। द स्टेशन हैड अ डैश स्टॉल। कितना क्या चीज का स्टॉल था? देखो, फूड स्टॉल था, बुक स्टॉल था, टी स्टॉल था, ऑल द थ्री, सारा ही सारा था। क्या है बताओ? ऑप्शन कितना है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, 83 सी। नेक्स्ट मूव ऑन टू 80 नंबर 84। इन द अर्ली मॉर्निंग द स्टेशन एट देवली वुड बी डिमली लिट विथ। डिमली लिट किससे से रहता था? ऑप्शन बताना है यहाँ पे, एबीसीडी, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट एंड ऑयल लैंप्स, ऑयल लैंप एंड लैंटर्न, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड ऑयल लैंप्स। ए बी सी डी। 84 का क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। यस, 84 का डी इज द राइट आंसर। Let's move on to 85. The platform at Devli boasted of tea stall, fruit vendor and dash. क्या क्या था बताओ? fan stall, hand pump, newspaper stall, few stray dogs. इसके अलावा क्या था बताओ? चलो जल्दी से, ए बी सी डी। 85 का क्या राइट आंसर होगा? डी इज द राइट आंसर। यस, 85 डी। नेक्स्ट 86, द ट्रेन स्टॉप एट देवली फॉर डैश मिनट्स। कितने मिनट के लिए ट्रेन रुकती थी? 10, 20, 30, 40, सॉरी 5। ए बी सी डी। क्या ऑप्शन सही है बताओ? ए ऑप्शन सही है, 10 मिनट्स के लिए रुकता था। सो 86 का क्या हो जाएगा? 10 मिनट्स। 87 चलो। अ बेल वुड साउंड, द गार्ड वुड ब्लू हिज डैश एंड प्रेजेंटली देवली वुड बी लेफ्ट बिहाइंड एंड फॉरगॉटन। ब्लू हिज डैश, अब डैश में क्या भरना है बताओ? हॉर्न था, विशल था, फ्लैग था, नन ऑफ दिस था। क्या ब्लू करता था गार्ड? विशल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वेरी वेरी गुड गाइस। चलो 88 करेंगे हम लोग। द नरेटर ऑलवेज फेल्ट सॉरी फॉर दैट डैश। क्या लिखा हुआ है? बास्केट सेलर, क्राउडेड स्टेशन, लोनली लिटिल प्लेटफॉर्म, ओनर ऑफ द टी स्टॉल। सॉरी किसके लिए फील करता था? ध्यान से बताना है। सॉरी किसके लिए फील करता था? फॉर द लोनली लिटिल प्लेटफॉर्म। ठीक है ना, लड़की मत लिख देना, गर्ल्स मत लिख देना, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 89 चलो। द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज डैश ईयर्स ओल्ड, 15, 16, 17, 18। 89 का क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। 89 का होगा डी, 18 इयर्स। चलो 90 में आ गए हम लोग। It was dash morning when the narrator met the girl for the first time. Cloudy morning, cold morning, hot morning, humid morning. कैसा मॉर्निंग था 90 का? ऑप्शन ए बी सी डी। कैसा है आंसर? ह्यूमिड कहाँ बोला है? क्लाउडी कहाँ बोला है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कोल्ड मॉर्निंग, इसलिए शॉल वगैरह ले रखी थी ना, तो बी इज द राइट आंसर, इट वाज कोल्ड। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस, कॉलम मैचिंग टाइप। कॉलम मैच करना है, राइट? मैच द कॉलम, इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से करना है सभी लोगों को, राइट? चलो ये देखो, ये कॉलम है, ए और बी कॉलम है, इधर सारे ऑप्शंस हैं, इधर कॉलम है, इधर ऑप्शन है। ध्यान से देखो, कॉपी में करो नहीं तो कंफ्यूज होगे, कॉपी में कर लो नहीं तो कंफ्यूज होगे, आपको दिक्कत हो जाएगा। या किसी एक को पकड़ लो, उससे फिर देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन वहां पे दिया हुआ है, वहां से मैच करो।
तो देहरा है, दिल्ली है, देवली है, इंडियन तराई है। द स्मॉल स्टेशन है, हेवी जंगल है, नरेटर्स ग्रैंडमदर्स प्लेस है, द नरेटर्स कॉलेज है। बताओ, इधर में दिया हुआ सही, ये एक्चुअली टिक करना तुमको, ए बी सी डी, यहाँ पे कौन सा सही है वो बताना तुमको। चलो देखो, जल्दी जल्दी बताओ। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको अच्छे से करना है आप लोगों को, ध्यान से समझ के करना है। ए बी सी डी समझ में आ गया तो टाइप कर दो। सही है जो भी टिक मार दो, चैट में लिख दो। जितने लोग ऑनलाइन स्टूडेंट हो, ये पूरा पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा अगर ये सारा चीज करते हो। लास्ट तक आप आ ही गए हो, थोड़ा देर में मैं आपको बताऊंगा कैसे ये सारा पीडीएफ आपको मिल सकता है। चलो देखते हैं। देहरा, देहरा क्या था बताओ। देहरा तो था ग्रैंड मदर का प्लेस। देखो ऐसे पकड़ लो, ए का 3 है ना सही। अब देखो, ए का ए बोल रहा है, ए का 2 बोल रहा है, यही एक तो ही पकड़ लोगे तुमको सही मिल जाएगा। सारा देखना जरूरी है, उसके बाद मैच लेकिन कर लेना फिर, क्योंकि कई बार ये होगा कि यहाँ पे भी ए का 3 दिया रहेगा, यहाँ पे भी मान लो ए का 3 दिया हुआ है, तो गलती हो सकता है। इसीलिए डबल चेक, एक बार डबल क्रॉस कर ले, डबल चेक कर, ठीक है ना बाबू। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी। चलो 92 में आ जाओ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो। यहाँ कैरेक्टर दिया हुआ प्लेस ऑफ लिविंग, ये कैरेक्टर कहाँ रहता था ये बताना है आपको, ठीक है। मैच करो, इधर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी जल्दी करो, मैच करो, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्या दिया हुआ है, द नरेटर कहाँ रहता था, दिल्ली। तो ए का तो मेरे हिसाब से 4 है, ए का 4 कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। सी सही है, सी सही है, ठीक है ना। बस इजी है, कोई टेंशन नहीं है। 93 आ जाओ, 93 क्या करना है, मैच कॉलम। चलो ए बी मैच करो, जल्दी जल्दी करो 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 करो, हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप गाइस। कौन सा सही है, समर वेकेशन, नाइट ट्रेन, देहरा, बास्केट सेलिंग गर्ल, देवली। समर वेकेशन कहाँ बिताता था, देहरा ही तो सही लग रहा है, बताओ। एबीसीडी सही करो, बताओ जल्दी से, सही एबीसीडी क्या सही है। ए का तो 2 लग रहा है, ए का 2 यही दिया हुआ है, चलो यही सही है, बी नंबर सही है ना, ये नंबर सही है। तो चलो ये हम लोग मैचिंग, देखो आज हम लोग 3 टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किए। अगला जो एमसीक्यू महाभारत हम लोग चैप्टर के करेंगे, उसमें और भी जो टाइप है ना, एक्सेप्शन रीजन है, ट्रू फॉल्स है, ठीक है, केस भी सारा का सारा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मिस नहीं करना है। मैच कॉलम बताओ, चलो इसका आंसर बताओ, 94 का बताओ, बताओ बताओ बताओ, सभी लोग बताओ। एक कोई पकड़ लो ना जिसमें तुम कॉन्फिडेंट हो, उसका आंसर पकड़ लो, बाकी मिल जाएगा आंसर। गर्ल्स का फिट क्या था, बेयर था, खाली था। ए का 3 मिल गया, ए का 3 खोजो, यहाँ पे ए का 3 यहाँ सही है, ये सही हो गया, फिर बाकी भी देख लेना वैसे, ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 95 मैच कॉलम, चलो करो करो करो, 95 करो, 95 करो, जिसमें कॉन्फिडेंट हो एक ठो को पकड़ो, चेक कर लो, और उसके बाद फिर एक दो ठो और भी करेक्शन के लिए चेक कर लेना। बताओ बताओ कौन सा सही है, एबीसीडी कौन सा ऑप्शन सही है। द ट्रेन जॉल्टेड फॉरवर्ड, द प्लेटफॉर्म लोनली, बी का 1, बी का 1, बी का 1 कहाँ है, बी का 1 तो कहीं है नहीं, प्लेटफॉर्म लोनली नहीं था, क्या लोनली, हाँ देवली स्टेशन लोनली था। डी का 1, डी का 1 किधर है, डी का 1 तो एक है, हाँ ये देखो ये मिल रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो, दोनों अगर तुम ए पकड़ लिए तो द ट्रेन ना, तो देखो दो जगह ए, हर बल्कि हर जगह। अच्छा ए का 1 है नहीं, ट्रेन का क्या था बाबू, ट्रेन जॉल्टेड फॉरवर्ड था ना, तो ए का 2 चाहिए अपने को, ए का 2 यहीं पे दिया हुआ, अच्छा यहाँ पे भी दिया हुआ है ए का 2, तो यहाँ से नहीं चलेगा, तो बी को भी देख लो। बी में क्या दिया हुआ था, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म कैसा था, तो लोनली था, लोनली था ना प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म कैसा था, नहीं प्लेटफॉर्म डिमली लेट था, प्लेटफॉर्म डिमली लेट था, स्टेशन लोनली था। ये देखो ये थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, द गर्ल वेयरिंग शॉल, ये तो सबसे आसान है, सी का 3 पकड़ लो, सी का 3 कहाँ दिया हुआ है, सी, अच्छा 2 जगह दिया है, ये 3 जगह दिया हुआ है, तो इसका मतलब एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। राइट आंसर क्या है बताओ, डी इज द राइट, ठीक है, सारा इसमें देखना पड़ेगा, बाकी सब में एक दो तो देखने से भी हो जाता है, ये अच्छा क्वेश्चन। चलो 96 में आ जाओ, मैच कॉलम में बताओ, ए बी मैच करो जल्दी जल्दी मैच करो, 5 मिनट्स में फिनिश करेंगे, बताओ बताओ। एक को पकड़ो ना किसी को,
बोलो 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 बोलो। ए होगा, है ना, ए होगा क्योंकि ए का 4 है, क्या ऑफर की थी, बास्केट ऑफर की थी। बी का 3, बी बोले तो क्वालिटी ऑफ द बास्केट कैसा बता रही थी वो, स्ट्रॉन्ग, तो ये सही हो, ए है, ये सही। थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इसको अच्छे से समझ लेना। खैर हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। एग्जाम तक हम लोग कम से कम, एग्जाम तक हर एक सब्जेक्ट का मिलाकर हम लोग कम से कम 20 से 30 40 हम लोग ये महाभारत वाला सीरीज करेंगे। चलो इसको बताओ, कॉलम है बी मैच करो। बताओ, द गर्ल, सर्विंग टी को पकड़ लेता हूं मैं तो, ओनर ऑफ द टी स्टॉल, डी का 2 मेरे को दिख रहा है, तो डी का 2 कहाँ दिया हुआ है, यही एक ही जगह दिया हुआ है, यही सही हो जाएगा, सी। ठीक है, तुम पूरा ही पढ़ के करना, तुम ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना, तो गड़बड़ हो जाएगा एक तो में, ठीक है ना, सारे ही करना तुम। चलो आगे देखो क्या दिया हुआ है, मोस्ट इंप्रेसिव फीचर ऑफ द गर्ल, पढ़ो 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 पढ़ो, जल्दी पढ़ो, पढ़ो जल्दी से, क्या सही है बताओ। का वन कहाँ दिया हुआ है, दो जगह दिया हुआ है, क्या सही है बताओ। एक का द मोस्ट इम्प्रेसिव फीचर क्या था, ए का 4 चाहिए मेरे को, ए का 4, सी ना बाबू, यस सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। मैच द कॉलम को थोड़ा अच्छे से पढ़ पढ़ के कर लेना, नहीं तो इसमें थोड़ा थोड़ा के लिए गलती हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर है 98 का। चलो 99 आ जाओ क्या है, पढ़ो इसको जल्दी से पढ़ो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, देखो कौन सा सही है बताओ सभी लोग, जल्दी से बताओ सभी लोग, हरी अप हरी अप हरी अप, कौन सा सही है, सी राइट आंसर है क्या। सी में क्या बोला है, सी में बोला ए का 4, गार्ड के ब्लू विशल, सही बात है। बी बेल क्या हुआ था, क्लैंग हुआ था, सही बात है, वेरी गुड वेरी गुड, एंजल हेस्टिंग हुआ था, ठीक है। चलो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो फाइनल लास्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो 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 जल्दी करो, 100 नंबर क्वेश्चन क्या है, जल्दी करो, कौन सा राइट आंसर है, द गर्ल, यही होना चाहिए 4 का, तो जल्दी बताओ 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 बताओ। एक का दो जगह दिया हुआ है, 4 4, द नरेटर, 2 का ए, बी का 7, कौन सा सही है, ए, यस ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना बाबू, ए इज द राइट आंसर। सो इस तरह से हम लोगों ने किया ये एमसीक्यू का महाभारत। कैसा लगा बच्चा लोग, पहले तो बताओ आप लोग, ऑनलाइन जितने लोग देखे हो आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। ये हम लोग का एक प्रयास है हर एक स्टूडेंट लोग को एमसीक्यू, हर एक टॉपिक हर एक चैप्टर का एमसीक्यू का इस तरह से हम लोग प्रिपरेशन कराएंगे। 2-3 मैं रिक्वेस्ट कर दूं, पहला अगर क्लास 12 के आप स्टूडेंट हो, थर्ड सेमेस्टर के, इस वीडियो को तो सभी लोगों को, अपने सारे फ्रेंड को जरूर शेयर कर दो, राइट। दूसरा चीज, अगर आप हमारे साथ यानी कि कॉमर्स पंडित में आप ज्वाइन करके हमारे साथ पढ़ना चाहते हो, हम लोग इंग्लिश और कॉमर्स के 5 सब्जेक्ट यानी अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कॉस्ट एंड टैक्स, लॉ एंड ऑडिट, ये सारा का सारा हम लोग कराते हैं। ऑनलाइन लाइव क्लासेस होता है, साथ में आपको रिकॉर्डिंग वीडियोस वगैरह, सारा नोट्स वगैरह सारा से मिल जाता है हम लोग के ऐप के जरिए। आप अगर इंटरेस्टेड हो जरूर आप ज्वाइन करो। ये हम लोग का फोन नंबर है, फोन नंबर कहाँ है, इस पे नहीं है, इधर है फोन नंबर, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हो इस पे कांटेक्ट करो। और एक चीज मैं बता दूं, हाँ जो मैंने आपसे वादा किया था कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस बड़ा सिंपल है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, दिस इज स्टेप नंबर 1। चैनल को सब्सक्राइब क्यों करने बोल रहा हूँ, क्योंकि यार हर बार तुमको ये मिल जाएगा ना फ्री में, आपको हर बार लिंक मिल जाएगा, हर बार इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बहुत सारे वीडियोस आप हमारे चैनल कॉमर्स पंडित पे जाके देखो, बहुत सारे कंटेंट हम लोग फ्री में ही डालकर रखते हैं। तो पहला आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और एक कमेंट करना है कि ये वीडियो कैसा लगा। ये तीनों चीजों का एक फोटो क्लिक करना है, मोबाइल से हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है, राइट। ये हमारा रहा व्हाट्सएप नंबर। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, एक कमेंट करके बताना है ये सेशन आपको कैसा लगा, और इस पर आपको व्हाट्सएप कर देना। जैसे ही आपका व्हाट्सएप में क्या लिखना है, प्लीज सेंड मी द पीडीएफ ऑफ इंग्लिश 1, क्योंकि देखो पता नहीं आप कब ये वीडियो देखोगे, हो सकता है कोई एग्जाम के 1 महीने पहले देखे, 2 महीने पहले देखे, तो जब आप लिखोगे तो मेरे को मेंशन करना कौन सा चैप्टर का कौन सा सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए। लेकिन 3 चीजें ये करना है, चैनल पे आपका सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, अगर सब्सक्राइबर लिस्ट में आपका नाम नहीं है अनफॉर्चुनेटली मैं उसको भेज नहीं पाऊंगा, या तो फिर अपने स्टूडेंट बन जाओ कॉमर्स पंडित के, तो आपको सारा फ्री में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो कि ये वीडियो कैसा लगा, इस नंबर पे आप भेज दो, जो भेजेगा आज भेजोगे आज ही आपको मिल जाएगा बस। और साथ साथ में आप हमारे साथ जुड़ जाओगे तो आने वाले जितने भी महाभारत होंगे हमारे
सारा का सारा आपको मिलता रहेगा। ऑलराइट, सो दैट इज इट, थैंक यू सो वेरी मच, विश ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद। चलो चलो, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, वंडरफुल, गुड जॉब, गुड 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 जॉब, गुड गुड गुड।